नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, इस समय बाबा काल भैरव आपके जीवन में बहुत बड़ी चीज़ देने वाला है, बहुत बड़ी चमत्कारिक चीज़ देने वाला है। इससे आपका ज़िंदगी बदलने वाला होगा। बहुत ही कीमती चीज़ है, इस कीमती चीज़ को हाथ से गंवाना नहीं है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन के हर चीज़ का पूर्वाभास होने वाला है, आपको पूर्वाभास की प्राप्ति होने वाला है। आपके जीवन में जो भी कुछ घटनाएं होंगी वह आपको पहले से ही मालूम चल जाएगा, पहले से ही आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये सबको नहीं मिलता है, किस्मत वाले लोग को ही यह चीज़ मिलता है। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो यह आपसे वापस भी हो जाएगा। ये बातें सुनने में आपको बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। ये बाबा काल भैरव आपके जीवन को देने वाला है, आपके ऊपर ये प्राप्ति होने वाला है। लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो पूर्वाभास आपसे वापस हो जाएगा और आपके जीवन में आपको रास्ता नहीं नजर आएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पूर्वाभास की प्राप्ति होगा तो उसके बाद से जीवन में आपको कभी भी कोई समस्या आएगा तो आप पहले ही सचेत रह जाएंगे। कोई चीज़ को आप हासिल करना चाह रहे हैं तो उसका रास्ता पहले से ही आपको प्राप्त हो जाएगा, पहले से ही रास्ता आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। दोस्तों, आज जो बातें मैं आपसे बता रहा हूँ उस बातें को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें, बिल्कुल ही मजाक मत समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसे हल्के में लेने की कोशिश नहीं करें। आपको 3 से 4 दिन के अंदर एक सपना आएगा और सपने में एक चमकता हुआ शिवलिंग दिखाई देगा। कुछ जातक को एक सपने में 9 शिवलिंग का चमत्कारिक रूप देखने को मिलेगा। उसके बाद से आपके जीवन में ऐसा चमत्कारिक सिद्धि प्राप्ति होगा जिसके कारण से आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में, आपके गांव समाज में कोई बड़ी काल या कोई दुर्घटना होने वाला होगा तो वह चीज़ आप पहले ही सपने में देख लेंगे और पहले ही आप सचेत हो सकते हैं। और कोई रास्ता या कोई जानकारी ढूंढना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वह भी आपको पूर्वाभास पहले ही हो जाएगा। आपको सपने में पहले ही 3-4 दिन पहले ही दिख जाएगा कि ऐसा ऐसा होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यान से समझना है कि यह बातें आपको किसी को भी बताना नहीं है अपना पूर्वाभास के बारे में। और आप जो सपने में शिवलिंग देखेंगे वह भी किसी को बताना नहीं है। दोस्तों, मैं विस्तार से बात करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने और ध्यान रखें। दोस्तों, पूर्वाभास की प्राप्ति होने के बाद से आपके अंदर भक्तिमय का भावनाओं का पुनर्जन्म होने वाला है। उसके बाद से आप भक्ति में अधिक समय देंगे और उसके बाद आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर कभी भी कोई परेशानी आएगी तो उससे आपको लड़ने की पूरा क्षमता प्राप्त होगा, आपको कभी भी कोई हरा नहीं सकता है। दोस्तों, थोड़ी सी एक बातों का ध्यान देना है कि कन्या राशि के जातक, कन्या लग्न सौम्य चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण होता है और इस लग्न में जन्मे लोग स्त्री तत्वों से भरपूर होते हैं। इस लग्न की एक खासियत ये भी है कि इसका स्वयं का स्वामी और व्यक्ति की कुंडली में कार्य क्षेत्र का स्वामी ग्रह एक ही होता है। इसका शासक ग्रह बुध होता है। इस लग्न के व्यक्ति में संपूर्ण ब्रह्मांड को विजय करने की इच्छा अत्यंत बलवती होती है, जिसके लिए परंतु समस्त जीवन को प्रयासरत रहता है, परंतु ऐसा कभी कभी हो नहीं पाता है। इस लग्न के लोग थोड़े तनुक मिजाज होते हैं। शुक्र की स्थिति भी इस लग्न वालों की कुंडली में अच्छी होती है और शनि द्वारा मिश्रित फल की प्राप्ति होती है। शनि इस लग्न के 5वें और 6वें का घर का स्वामी होता है। राहु की उपस्थिति भी 6वें घर में होने की वजह से कन्या लग्न वालों को हानि का सामना करना पड़ता है। इनकी कुंडली में मंगल ग्रह सबसे अधिक हानिकारक ग्रह बन जाता है जब तक उसकी स्थिति किसी विपरीत राजयोग वाले स्थान या ग्रह के साथ न बने। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में उग्रता की अधिकता भी देखी जा सकती है। और दोस्तों, इस राशि के जातक का एक खास बात यह होता है कि कन्या राशि के जातक का इष्ट देवता महादेव होता है। दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, सिर्फ एक महादेव की पूजा से, शिवलिंग की पूजा करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो बाबा महादेव का, भोलेनाथ का रखवाला करता है काल भैरव। अगर आप थोड़ी सा भी गलती करेंगे तो आपको काल भैरव आपको सजा देगा
और उसका प्रकोप आपके ऊपर पड़ेगा और आप परेशान रहना शुरू हो जाएंगे। जीवन में एक से एक बाधाएं आएंगी, जीवन में एक से एक समस्याएं आएंगी और घर में कोई ना कोई बराबर बीमार होते रहता है। इसलिए दोस्तों, महादेव का तीसरा नज़र आपके ऊपर विशेष ध्यान देता है, तो कभी भी गलती से किसी मित्र को धोखा ना दें और गलती से भूल से भी एक गलती तो बिल्कुल भी नहीं करें। किसी गरीब मजदूर आदमी को या कोई लाचार व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करें, नहीं तो आपको काल भैरव परेशान करेगा और उसका प्रकोप से बहुत समस्याएं झेलनी पड़ेगी आपको। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, कभी भी किसी गरीब या मजदूर या आपके यहाँ जो काम करता है उसका पैसा नहीं रखें। अगर आप किसी के साथ भी 10 रुपया का ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 50 रुपया भरना पड़ जाएगा। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बातों को ध्यान दें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस समय इन 3-4 दिनों के अंदर से आपको पूर्वाभास की प्राप्ति होगा। आपको सपने में 9 शिवलिंग या एक शिवलिंग दिखाई देगा और वह शिवलिंग आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। अगर यह दिख जाए तो समझ जाइए आपको पूर्वाभास की प्राप्ति हो गई है। उसके बाद से आपके जीवन में आपके आसपास में कोई घटना होगा तो आपको पहले ही सपने में वह चीज़ दिख जाएगा। अगर आप कहीं जाने का या कुछ चीज़ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ खो गया है, तो वह कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा उसका भी सपना आपको सपने में दिखाई देगा। और कौन सा गांव है, कौन सा जगह है, आपको वह चीज़ सपने में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक सलाह देना चाहूँगा, इसका प्रयोग आपको गलती से भी गलत चीज़ों में नहीं करना है। इससे किसी को गलत हानि या नुकसान नहीं पहुँचाना है, नहीं तो आपका पूर्वाभास का प्राप्ति जो मिला है वह आपसे वापस हो जाएगा और आपको वहाँ से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और तब तक आपका जीवन परेशान रहेगा जब तक कि एक बार आप जाकर के गंगा नहा नहीं लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस समय कभी भी गंगा नहाने जाएंगे या जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक शिवलिंग मिल सकता है। अंदर आप ढूंढेंगे तो वहाँ पर आपको एक शिवलिंग मिल सकता है, तो वह शिवलिंग भी आपको घर ले आना है और उसका पूजा करना है। उससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे और उसमें आप भिखारी से भी राजा बन जाएंगे। आपके घर में तरक्की ही तरक्की होगा और आप इतना सब चीज़ में परिपूर्ण हो जाएंगे कि आप बराबर लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे और बराबर गरीबों का आप दान पुण्य करते रहेंगे। इससे आपके घर में आपको चमत्कार साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात विशेष ध्यान दें, यह किसी को दान में नहीं देना है और बेचना नहीं है। लेकिन अगर कोई साधु आ जाए और वह बिना देखे ही आपके पास बता दे आपके पास शिवलिंग है, मुझे वह शिवलिंग दे दो, तो वह आपको उस समय उसको वापस दे देना है। वह भोले बाबा अपना शिवलिंग लेने आएगा तो वह उसको उस समय आपको वापस कर ही देना है। यह बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अब एक चीज़ और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे या आप देख रहे हैं कि मैं शिवगंगा में या गंगा में नहाने जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे शिवलिंग मिला है, या आप कहीं देख रहे हैं कि कहीं आपको 9 शिवलिंग चमकता हुआ शिवलिंग दिखाई दे या आपको सपने में दिखाई दे इस समय ये 3-4 दिनों के भीतर कि आप किसी शिवलिंग के ऊपर जल का अर्पित कर रहे हैं या फिर तो दूध का अर्पित कर रहे हैं, तो जो चीज़ सपने में देखें वह चीज़ जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप पूजा करते हुए खुद को देख रहे हैं तो वह पूजा अवश्य करें। या आप देख रहे हैं गंगा नहा रहे हैं, वहाँ पर आपको एक शिवलिंग मिला है, सपने में दिखाई दे, तो यह कार्य आपको जा करके कर ही लेना चाहिए। शिवगंगा नहाना चाहिए और वहाँ आपको शिवलिंग अवश्य मिलेगा। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर दूध, जल या बेलपत्र की अर्पित करते हुए देखें, तो वह कार्य आपको अवश्य ही करना है। सोमवार के दिन, जिस दिन आप सपना देखेंगे उसके जैसे ही सोमवार आएगा वह दिन वह कार्य कर लें। आपके जीवन में वहाँ से अपार धन की सफलता होगा और हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करेंगे और आपको कभी भी कोई ज़िंदगी में बाधा नहीं आएगा और कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और आप उस दिन से आपके जीवन में इतना तरक्की होगा कि आप हमेशा लोगों का भला करेंगे और हर लोगों का आप दान पुण्य करने की क्षमता होगा आपके अंदर और सब चीज़ आप लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे और दान पुण्य भी करेंगे। और दोस्तों, एक और विशेष बात इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, सपने में इस समय अगर आपको शिवलिंग दिखाई नहीं दे तो आपको काल भैरव और एक उसका स्वयं एक कुत्ता होता है, काला कुत्ता होता है, वह भी आपको दिखाई दे सकता है। या आपको सपने में सिर्फ काला कुत्ता दिखाई दे तो आपको आसपास में कहीं पर काल भैरव का मंदिर होगा, वहाँ पर जाएं और जाकर के उनका आरती अवश्य ही करके आएँ। आपको उससे शांति मिलेगा और जीवन में समस्याओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह चीज़ सपने में दिखाई देता है तो ऐसा करना ना भूलें। काला कुत्ता दिखाई दे या फिर तो काल भैरव के साथ काला कुत्ता दिखाई देगा या फिर तो काल भैरव भी दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा चीज़ आपको दिखाई दे तो आपको अवश्य ही जाकर के पूजा करनी चाहिए, उसका आरती अवश्य ही करना चाहिए। उसके कारण से उसका प्रकोप होने से आपके ऊपर बचेगा और आपको काफ़ी रक्षा होगा और आपका सारे परेशानियों को भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, आपके जीवन के अब कुछ परेशानियों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको रोजगार में वृद्धि नहीं हो रहा है, कार्य में या व्यापार में बार बार अड़चनें आ रही है, लगातार मुश्किलें आती रही है,
तो आपको अपना समस्या को दूर करने के लिए आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी का दान करना चाहिए, या हरे रंग का कोई वस्तु भी दान करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी समस्या है वह टल जाएगा। और दोस्तों एक बात की और विशेष ध्यान दें, कभी भी किन्नर आपके घर के पास आता है या पैसा मांगता है तो उन्हें सिक्के देने की कोशिश करें, नोट बिल्कुल भी नहीं दें। और दोस्तों अगर आप 10, 11 या 10, 12 सिक्के दे रहे हैं तो उसमें से एक सिक्का उसके हाथ में दे करके वापस ले लें और वह आप रख लें, अपने पर्स में रखेंगे तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी, पैसे के लिए कभी दिक्कत नहीं होगी और पर्स आपका कभी भी खाली नहीं रहेगा। और वह सिक्के लेकर के आप कहीं भी घर से बाहर जाएंगे किसी भी कार्य में, वह कार्य भी संपन्न होगा। और दोस्तों आपको कार्य में, रोजगार में जो अड़चने आ रही है उससे भी आपको बहुत छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन पैसा टिकता नहीं है, पैसा घर में रहता नहीं है, पैसा बार बार कोई ना कोई खर्चाएँ आती रहती है और पैसा खर्च हो जाता है, तो उसके लिए आपको दोस्तों घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर गाय माता को आप चारा खिलाते हैं या घर का बना हुआ पहला रोटी खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों ऐसा आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके धन में जो समस्या है वह धन की समस्या आपसे दूर हो जाएगा और आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर लगातार घर में कोई ना कोई बीमार रहता है या एक बीमारी ठीक होते ही दूसरा बीमारी आ जा रहा है तो उसके लिए आपको घर का बाहर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और ऊंचे स्थान पर लगाएं। कोशिश करें उसका अपमान ना हो और जल्दी से कोई पैर ना लगाएं उसमें, उसका जितना ही सम्मान करेंगे और प्रतिदिन सुबह नहा धो करके उसमें प्रतिदिन जल अर्पित करेंगे तो आपको अवश्य ही बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा और घर में काफ़ी सुखी शांति रहेगा और घर में सभी आप खुशनुमा माहौल में जिएंगे। घर में कभी कोई नकारात्मकता भावना नहीं आएगा और आपसी मतभेद भी होने से बच जाएंगे। दोस्तों अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, घर में किसी का रिश्ता नहीं आ रहा है या रिश्ता तय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। और अगर किसी स्त्री का विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, तो उस स्त्री को विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखना होगा जो आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं। आपके घर में कोई रिश्ता के लिए कोई बातचीत करने आता है तो आप लोग पूरा गांव समाज को जाके सुना के दे आते हैं। यह कार्य आप लोग का असफल होने का संभावना बढ़ा देती है, इसी कारण आप लोग असफल हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको जीवन में कभी भी कोई सफल होना है तो अपना गुप्त योजना, कोई गुप्त कार्य की शुरुआत करने वाले हैं या कोई योजना बना रहे हैं किसी कार्य को शुरुआत करने का, तो जब तक वह तय न हो जाए तब तक किसी के साथ साझा ना करें, किसी को नहीं सुनाएं। और किसी का रिश्ता लगा रहे हैं तो अपना विवाह की बातें भी सबके साथ साझा ना करें। जब तक कि विवाह पूरा तरह से तय न हो जाए तब तक सबको ना बताएं। अपना जो खास है घर का या रिश्ते का उसी को बताएं, सबके साथ साझा ना करें। अपना भाई गुट या समाज के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो उसमें आपको असफल होने का संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाएगी। और दोस्तों अगर आप शत्रु से परेशान हैं, अगर शत्रु को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे जल्दी ही शत्रु नष्ट हो जाएगा। और अगर आपका अपना ही कोई व्यक्ति शत्रु बना हुआ है, परेशान करता है, उसका ध्यान आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जल्दी आपको शत्रु से मुक्ति मिल जाएगा और शत्रु अपने कार्य में इतना परेशान हो जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मिट्टी को छूता है सोना बन जाता है और हम सोना को भी छूते हैं तो मिट्टी बन जाता है, मतलब हर कार्य में आपको असफलता हाथ लगती है, किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं उसमें आपको असफलता ही हाथ लगती है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। और दोस्तों अगर हो सके तो उसी के नीचे आपको शाम को सरसों का दीप भी जलाना चाहिए अगर आप जला सकें तो। और अगर आप नहीं जला सकते हैं सरसों का दीप तो कम से कम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को वहाँ पर जल अर्पित अवश्य करें, उससे आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। जीवन में काफ़ी शांतिमय बना हुआ रहेगा और हर क्षेत्र में आपको जो असफलताएं हाथ लग रही थी उसमें आपको असफलताएं हाथ नहीं लगेगी। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से,
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना